फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा MACD चार्ट है और MACD में आज जो ये हिस्टोग्राम है वो हमारा क्रॉस हो चुका है। अब इसकी तरह ये फेल ना हो, इसकी ज़्यादातर उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, बट अब देखते हैं। बट जैसे ये फेल होता है, अगर कुछ यूँ आता है तो वैसे ही हमें पुट साइड का भी ट्रेड ले लेना चाहिए। ओके, तो अब बात करते हैं कैंडल स्टिक में। अभी हमारी जो कैंडल स्टिक बनी है, जो कि ये आज की कैंडल है, तो आज की कैंडल जो बनी है वो कई कैंडलों का ये जो था, ये सपोर्ट जोन की तरह वर्क किया। और अब ये जो एरिया है ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। कैंडल स्टिक तो हमारी बुलिश एंगल्फिंग बनी है आज की, और इसने काफ़ी दो तीन कैंडल जो है इस साइड की, ये सारी कैंडल को नेगलेक्ट कर दिया है। एक सेकेंड में आपको क्लियरली ड्रॉ करती हूँ। ये सारे हमारे सपोर्ट, ये हमारा बुलिश एंगल्फिंग, और यहाँ तक की जितनी भी कैंडल्स है, ये सारी कैंडल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कैंडलों को कवर करती हुई ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। बट जो ये वाला जो स्पिनिंग टॉप लगा है, इसको अभी भी हम जो है वो क्रॉस नहीं कर पाए, और यही हमारा जो नेक्स्ट डे फ्राइडे के लिए रहेगा टारगेट। या हो सकता है हम फ्राइडे को इसी के आसपास ओपन हो, और अगर फिर ऐसी कोई रेड कैंडल बनाता है तो फिर हमारा टारगेट डाउन साइड का ये रहेगा, जिसकी मुझे उम्मीद काफ़ी कम लग रही है। ठीक है, क्योंकि क्रॉसओवर आ चुका है। तो हमारा कल फ्राइडे के लिए, कल रामनवमी की छुट्टी है, तो डेफिनेटली कल मार्केट बंद है। और ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ये दरअसल बोलिंजर बैंड का मिडल लाइन है यहाँ पे। तो मैं एक्चुअली ये जो बोलिंजर बैंड का मिडल लाइन है वही हमारा टारगेट मानती हूँ, और ये रहा हमारा टारगेट 17,220 या 230 समझ लीजिए, या 250 भी राउंड लेवल समझ लीजिए। 250 तक जा सकती है मार्केट। ठीक है, फ्राइडे के सेशन में, या अगर उसी के आसपास ओपन होती है, यहाँ से अगर कोई रेजिस्टेंस ले लेती है मार्केट में, तो फिर हम फर्दर एक पुट साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं फ्राइडे के दिन। तो ये था मेरा एनालिसिस डेली चार्ट का है। और जैसे कि मैंने आपको वीकली एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको शेयर किया हुआ था कि मैंने ये कहा था कि वीकली में जब भी कोई कैंडल जो है बोलिंजर बैंड के बाहर कैंडल बनती है, जैसे कि आप देख सकते, ये दोनों कैंडल्स जो है वो बोलिंजर बैंड के बाहर बनी थी। और मैंने आपको बताया भी था कि 3 रेड कैंडल के बाद हमेशा एक वीक जो है वो हॉल्ट कैंडल बननी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, अगर ये हॉल्ट कैंडल बनती है तो अच्छा रहेगा हमारे लिए वीकली बेसिस पे। और इसका मैं टारगेट जो ले रही हूँ, यहाँ तक का ले रही हूँ वीकली। प्रीवियस वीक का टॉप जो वो भी कहीं आता है 17,220 के आसपास का आता है। वीकली टॉप कैंडल जो भी है 250 या उसी के आसपास। तो वीकली में भी हमारे लिए प्रीवियस वीक का जो टॉप है वही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। और 3 कैंडल के बाद मैंने आपको वीकली एनालिसिस वीडियो में मैंने कहा था कि जो है वो रेजिस्टेंस मींस हॉल्ट कैंडल या थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बन सकती है। क्योंकि आप प्रीवियस कैंडल देखें तो ये सारी जो 3 कैंडलें बनी थी, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आई थी, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर नीचे आई थी। तो ऐसा हो सकता है। और मेजर जो इशू है हमारा, एक्चुअली हम लोग ऊपर जाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे आने वाले अप्रैल मंथ की बात करती हूँ, अप्रैल मंथ में। क्योंकि जब जब ये वीकली कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर क्रॉस होती है कैंडल वीकली में, तब तब एक अच्छे मूवमेंट आते रहे हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए आप खुद अपने चार्ट पे बोलिंजर बैंड लगा के देख लीजिए। और मैं इसका टारगेट जो है वो प्रीवियस वीक की यहाँ तक का जो है वो टारगेट लेके चल सकती हूँ। 17,500 इसका जो है वो फर्स्ट टारगेट रहेगा। इससे भी ऊपर जा सकता है, ये नेक्स्ट मंथ की मैं बात कर रही हूँ। ओके, तो अब चलते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे।
तो 15 मिनट्स चार्ट की बात करें तो 15 मिनट्स चार्ट पे हम लोग ने कैंडल जो है वो बोलिंजर बैंड के बाहर क्रॉस की है, तो हो सकता है हम लोग अंदर ओपन हो यानी गैप डाउन ओपन हो, इसके भी चांसेस जो है वो ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि बोलिंजर बैंड के बाहर की क्लोजिंग आना मीन्स इसका रिवर्सल साइन आना। ठीक है, और RSI भी आपको देखना है कि RSI अभी 69 के आसपास चल रहा है, जो कि ओवरबॉट जोन से थोड़ा सा नीचे है, यानी 1 पॉइंट ही नीचे है। तो आपको ये भी बात समझनी होगी कि बोलिंजर बैंड में कोई अच्छे खास संकेत अभी नहीं आए। हालांकि मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैंने कल खोला था और मैंने कहा था इस ट्रेंड लाइन को जैसे हम ब्रेक करते हैं ऐसे ही हमारे फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट यहाँ तक के आ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तक का टारगेट हमें मिला हुआ है, ये सारे जो पॉइंट है ये टारगेट है, और अब जो दिख रहा है वो ये एक टारगेट है और सेकंड टारगेट ये 220 का आ रहा है हाई, ये हमारे फ्राइडे का है। और अगर हम यहीं कहीं ओपन होते यानी 150 के आसपास और 150 से थोड़ा सा नीचे आते सपोर्ट लेते और फिर हम 200 के आसपास जाते हैं, तो फिर वो एक हमारा बहुत ही अच्छा मूव माना जाएगा। और आज अगर मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको कुछ पोस्ट किया था 5 मिनट्स चार्ट पे, मैंने ये बताया था कि हम लोग जो है वो गोल्डन क्रॉसओवर बना रहे हैं। अगर आप अपने चार्ट पे सब कुछ क्लियर कर सके, और यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा क्योंकि बोलिंजर बैंड्स भी आते हैं इसीलिए, तो ये जो पिंक लाइन है और यहाँ की जो ये ब्लैक लाइन आती है, यहाँ पे हमने एक गोल्डन क्रॉसओवर बनाया हुआ था, ये इसका डिप आया और फिर इसे ये ऊपर की साइड जा रहा है। अभी यहाँ पे क्लियरली आपको नहीं दिखेगा, जैसे ही मैं बोलिंजर बैंड हटाऊँ उसके बाद आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये रहा हमारा बोलिंजर बैंड, ये जो ग्रीन 50 मूविंग एवरेज है ये पिंक कलर की लाइन है, और यहाँ पे जो एक ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है ये जो है 200 मूविंग एवरेज, और यहाँ पे जो है ये पिंक कलर की ये 50 मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हैं हाईलाइट भी कर दिया, ये हमारा जो है वो गोल्डन क्रॉसओवर है ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। और आप देख सकते निफ्टी ने कुछ ना कुछ बनाने की भी कोशिश की थी आज। एक सेकेंड, ये सब बहुत ही ज़्यादा वो होता है, कभी कभी इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रही थी निफ्टी। अगर यहाँ से इसका रेजिस्टेंस लेके इस तरीके का कुछ बनाती और नीचे आती तो फिर मैं डेफिनेटली पुट साइड में इंटरेस्टेड थी, बट इसने इस लेवल का ब्रेक करके और देख सकते हैं अब काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया एंड ऑफ द एक्सपायरी। यहाँ पे जो है काफ़ी लोगों ने ना अपनी पुट की पोजीशंस बनाई होगी, यहाँ पे भी बनाई होगी और यहाँ पे भी पुट साइड की पोजीशन बनाई होगी, यही सोच के ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। बट मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम लोग एक्चुअली गोल्डन क्रॉसओवर बना रहे थे, इसीलिए कोई पुट साइड की पोजीशंस जो है वो नहीं ले सकता था डेफिनेटली। और हम लोग आज गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद भी हम लोग ऊपर ही जाते रहे, बट ऊपर ज़्यादा जा नहीं पाए, सिर्फ यहाँ तक ही गए। 1 सेकेंड, सिर्फ यहाँ तक गए और यहाँ से हम लोग वापस नीचे आए, फिर से ऊपर गए, फिर से ज़्यादा नीचे नहीं जा पाए। और अगर हम इसके नीचे भी चले जाते तो डेफिनेटली पुट बनती थी, बट हम लोगों ने ब्रेक करके अच्छा किया मीन्स। और डेली कैंडलस्टिक आपको देखने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। चलते बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में आप देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो भी थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही थी लोगों को, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही इसका ब्रेक होता यहाँ पे काफ़ी लोग ना पुट साइड में घुसे हो गए। जब तक ये वाला लेवल लो लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हमें पुट में घुसना नहीं है, और उन सभी को ट्रैप करते हुए मार्केट ने सीधा 40,000 के आसपास लेके चली गई। देखा आज पुट कॉल राइटर्स को कैसे ट्रैप किया मार्केट ने, बहुत ही तगड़ा वाला ट्रैप कह सकते हैं इसे।
आप 15 मिनट भी चार्ट पे देखें तो आपको क्लियरली एम पैटर्न दिखाई देगा। यहाँ पे जो है ना, कई लोग ना पुट ले चुके होंगे यहाँ पे। जब तक ये सारे लो ब्रेक नहीं करते तब तक हमें पुट नहीं लेना है। और आप देख सकते हैं ये फर्स्ट एक ही कैंडल कितनी बड़ी कैंडल थी, ये कैंडल कितनी बड़ी आई है। और अगर आप इसमें भी हमें बॉलिंजर बैंड लगा के बताऊँ आपको हमेशा अपने चार्ट पे जो है वो बॉलिंजर बैंड लगा के रखना है, ताकि आपको सही लोअर लेवल्स पे एंट्री मिल पाए। ठीक है, अब चलते 5 मिनट्स चार्ट पे। 5 मिनट चार्ट पे मैं एक्चुअली आज आपको पुट साइड का ट्रेड बताना चाहती हूँ। आप यहाँ देख सकते RSI जो है ये ओवरबोट हो चुका था, और यहाँ पे आपका ये जो बैंक निफ्टी था वो भी बाहर निकल चुका था। और यहाँ पे छोटा सा एक एम पैटर्न बना के जैसे इसका ब्रेक दिया, फिर यहाँ से रिटेस्ट करते हुए यहाँ तक का हमें मूव एक अच्छा सा मिला। बट हम लोग ये मूव क्यों कैप्चर नहीं करते, क्योंकि जो है वो मूविंग एवरेजेस के ऊपर होता है, तो हमें इसमें ज़्यादा लंबे और बड़े टारगेट नहीं मिलते। हमें हमेशा ऐसे मूव्स जो है वो स्कैल्पिंग पर्पस के लिए ही ट्रेड करने होते हैं। मैं ऐसे मूव्स जो है वो अवॉइड करती हूँ। ऐसे मूव मैं कभी भी ट्रैप में नहीं फंसना चाहती हूँ। जब तक 200 मूविंग और 50 मूविंग के एवरेज होता है, एवरेजेस के ऊपर होता है, तब तक मैं ये अवॉइड करती हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, बोलिंजर बैंड के बाहर निकली, और बाहर निकलते ही बुल साइड ट्रेड मिले आपको। और हाँ, फिर से बुलिश ट्रेड मिला आपको। आप बट इसमें क्या होता है, प्रीमियम जो है वो उतने बढ़ते नहीं है एक्सपायरी के दिन। ठीक है, तो आपको ऐसे मूव्स कैप्चर करने की कोशिश करना है। बट ऐसे मूव हम ज़्यादा कैप्चर भी नहीं कर पाते, आपकी एंट्री कहीं ना कहीं यहीं पे बनी होगी। तो हम जनरली दिन भर में ये मूव एक कैप्चर कर सकते थे, फिर एक ये मूव कैप्चर कर सकते थे, और फिर ये मूव कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने एक्चुअली कॉल्स में ही एंट्री मैंने बनाई थी, क्योंकि एज़ यूजुअल यू नो कि मैं कभी भी अपोजिट ट्रेड नहीं लेती हूँ। जब तक 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग के एवरेजेस के ऊपर मार्केट है, तब तक मैं जब नीचे आता है बोलिंजर बैंड के आसपास नीचे आता है, यानी कि इन लेवल्स के आसपास आता है, तो मैं कॉल साइड की एंट्री ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो दिस वाज माय ट्रेड। और हम लोग कहाँ से आज स्टार्ट हुए ये देख लीजिए आप। हम लोगों ने थोड़ी सी फ्लैटिश ओपनिंग ही की थी यहाँ पे, और 1 घंटा पूरा कंसोलिडेट किया, और उसके बाद एकदम से मार्केट जंप करके ऊपर निकल गई। एक पोजीशन मैंने यहाँ पे भी कहीं बनाई हुई थी। ठीक है, इसी का स्टॉप लॉस लगा करके मैंने कॉल की एक ट्रेड ली थी, और मेरा जो लास्ट स्टॉप लॉस था वो ये वाला था। अगर ये कटता तो ये वाले तक होल्ड करके रखती, बट ये कटता तो मैं डेफिनेटली निकल जाती। और काफ़ी अच्छा टारगेट मिला। टारगेट भी हम लोग को ये जो पिवट पॉइंट की लाइन है वहीं तक का मिलता। तो एक टारगेट मेरा ट्रेड जो था वो सुबह पे था, और एक जो था वो मेरा यहीं कहीं ट्रेड था। ये वाला एक ट्रेड मैंने लिया था, कैप्चर किया था। और आज मैंने एक्चुअली गलती कहाँ कर दी, मैंने आउट ऑफ द मनी के ट्रेड्स लिए, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम उसमें ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहा था। तो उसी वजह से मेरा कुछ 800 का ही प्रॉफिट हुआ आज के दिन का। और आप बैंक निफ्टी में डेली कैंडलस्टिक की बात करें, हाँ, इसमें कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन रहा था। मैंने टेलीग्राम पे भी लिखा हुआ था कि 40,050 जो है वो हमारा लास्ट टारगेट रहेगा कमिंग डेज़ का। बट आज ही के दिन ये हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो बोलिंजर बैंड है, ये बोलिंजर बैंड का ये जो अपर मिडल सेक्शन है, यहाँ पर हम लोग ने आ चुके थे, और इसी वजह से हमारा ये टारगेट बनता था, और ये टारगेट जो है वो हमारा हिट भी हो गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट बनता है वो ये 50 मूविंग एवरेज बनेगी अब हमारी। अगर हम बोलिंजर बैंड के इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं, इसके ऊपर और ये सारे लेवल्स के ऊपर अगर हम निकलते हैं, तो फिर हमारा सीधा टारगेट जो रहेगा ये वाली जो लाइन है, ये जो कि लेवल आता है समवेयर अराउंड 500,
और 700, 500 और 700 हमारा फर्स्ट और सेकंड टारगेट रहेगा इन कमिंग डेज, ठीक है। नेक्स्ट वीक की बात कर रही हूँ मैं, अप्रैल की नेक्स्ट वीक में। और अगर हम यहाँ से जो है वो रिजेक्ट करते हैं, इस तरीके की कोई डोजी या ऐसा स्पिनिंग टॉप इस टाइप का बनाते और फिर से नीचे आते, तो फिर हमारा यहाँ तक का टारगेट रहेगा। ये जो बुलिश एंगल्फिंग बनी है उसका लो ही हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो उसकी उम्मीद मुझे काफ़ी कम लग रही है। बुलिश एंगल्फिंग है, आप देख लीजिए, एकदम क्लियर ये बुलिश एंगल्फिंग है और इसी का हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा, या इसका 50% जो आता है इस कैंडल का उसका स्टॉप लॉस लगाना होगा अगर आपको ट्रेड होल्ड है तो। और मेरा एक्चुअली मैंने आउट ऑफ द मनी ट्रेड एक्चुअली होल्ड किया है। 40,100 का एक ट्रेड जो है एक ही लॉट में होल्ड किया हुआ है मैंने बैंक निफ्टी का। हालांकि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैंने चार्ट को गौर से देखा तो मुझे लगा कि ये जो टारगेट्स है वो आने वाले दिनों में अचीव हो सकते हैं। और मैंने जो एक्सपायरी ली है वो 6 की नहीं ली है, अगली एक्सपायरी ली है, यानी इस जो अपकमिंग एक्सपायरी है उसमें नई पोजीशन बनाई है, उसके आने वाली एक्सपायरी में पोजीशंस बनाई है, और वो भी एक ही लॉट से, ताकि मैं उसे अगर माइनस में भी आता है तो मैं एवरेज कर सकूं। तो अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अब बड़े पिक्चर की बात करें तो बड़ा पिक्चर हमारा ये है, यहाँ पे एम पैटर्न बना, ये हमारा जो लाइन है ये लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है। और अगर हम अभी लाइन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर हैं, तो अगर हम छोटा सा इस तरीके से रिट्रेस करके फिर ऊपर जाते हैं तो वेल एंड गुड, तो काफ़ी बड़े लोग जो होंगे वो भी एंट्री ले पाएंगे। इस तरीके से अगर मार्केट मिलती है हमें फ्राइडे के दिन, तो फिर वो मार्केट ट्रेड करने के लिए बहुत ही इजी और अच्छी होगी। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि बुलिश एंगल्फिंग का 50% जो है वो हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, और टारगेट जो है ये हमारे 50 मूविंग एवरेज, और ये जो है पिवट पॉइंट डेली का वो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक, थैंक यू।